मैच में, जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 पहले मैच में आज जीत दर्ज की है इंडियन टीम ने। जी हाँ, ये जीत जो है वो और बेटर हो सकती थी, लेकिन चलिए जीत है, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ परमानेंट कैप्टन पहली बार टीम के साथ थे और राहुल द्रविड़ सर, जी हाँ कोच, उनकी चलिए आप कह सकते हैं कि वेलकम एक जीत से हुई है। लेकिन इस जीत में भी कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें छुपी हुई है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप के लेकर चलते हैं, जी हाँ बहुत जल्दी वर्ल्ड कप की बात होगी, क्योंकि अब सिर्फ एक साल भी नहीं बचा है, 340 से 45 दिन करीब करीब बचे हैं। तो वर्ल्ड कप को अगर मद्देनजर आप लेके चले तो इस परफॉर्मेंस के बेस पे अभी भी हम ऐलान कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप अभी भी दूर होने वाला है, क्योंकि चलिए एक ही मैच हुआ है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं निराश रहा है। आपको अभी भी अश्विन की जरूरत पड़ रही है मैच को टर्न कराने में, वरना अगर यहाँ 20-25 रन होते या फिर गुप्टिल अगर 10 मिनट भी और टिकते या चैपमैन अगर 10-15 मिनट और रुकते तो फिर इस मैच का रिजल्ट में कुछ और देखने को मिलता, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी भी कहीं ना कहीं खराब नजर आ रही है। क्या कहेंगे नाम इस पे? नहीं देखिए, क्योंकि मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसा मुझे लगा था गए भाई ये मैच तो गया। बिल्कुल सही। और देखिए इस बात की मुझे खुशी भी है, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब जीते तो हैं, क्योंकि न्यू कोच के अंडर हम आए हैं। इस बात की खुशी तो है कम से कम कि राहुल सर जैसे इतने बड़े कोच सिखा रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो गलतियां हुई हैं यहाँ पे इस मैच में, गलतियां हुई हैं, बहुत हुई हैं। जीतने पे ऐसा नहीं है कि आप ढक देंगे या उसको कवर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा चैनल ही ऐसा है, तारीफ हम बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम गलतियों को सामने लाते हैं, क्योंकि आखिर गलतियां हैं तभी हम पिछले 7 साल से कप नहीं आया, उस गलतियों को कोई तो सामने लाए, हमारा चैनल ये कोशिश करता है। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अब शायद राहुल सर जब आए हैं तो पेन डाउन जरूर करेंगे कि इसमें क्या गलतियां हुई हैं। हमारे जो 20वें ओवर तक मैच गया, ड्यू गिर रहा था फिर भी 20वें ओवर तक चला गया, कैसे गया ये मैच? क्योंकि 16-17 ओवर का ये मैच था, जब 80 कुछ पे भी एक विकेट 90 पे एक था। तो बिल्कुल इस सब चीजों को मुझे लगता है पेन डाउन करने की जरूरत है। बॉलिंग में भी सिर्फ भुवी और अश्विन का चलना, बॉलिंग भी खराब, ओल्ड वाइन कह सकते हैं आप, ओल्ड वाइन। बिल्कुल नए प्लेयर्स का कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीजें जहन में होंगी और दूसरे मैच में, और खाली मैच में नहीं, आने वाले सीरीजेस में भी इन सब चीजों को कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब छोटी छोटी चीजों से कि उसने 10 रन दे दिए, हम 20वें ओवर में मैच जीत रहे हैं जहां ड्यू गिर रहा है, ये सब चीजें बहुत गलत है। जहां पे आपको जीतना है 16-17वें ओवर में, वहां आपको जीतना ही होगा 16-17 ओवर में। 20वें ओवर तक वो मैच नहीं जाना चाहिए, जबकि 165 का ऐसा स्कोर है, 200 का स्कोर होता तो बात अलग। जी हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी ये बिलो पार स्कोर था, बिलो स्कोर था आप अगर इस ग्राउंड पे कहें, और इतनी ज्यादा ड्यू के सामने कहीं भी पहली इनिंग में इतना ड्यू था, तो फिर सेकंड इनिंग में तो आप ना लगा सकते क्या ड्यू था। अगर आपने मैच देखा तो आपको बिल्कुल पता ही है। तो 165 और 5 का जो टारगेट था वो इतना भी हार्ड नहीं था, और लेकिन उसको हार्ड कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की थोड़ी सी कसी हुई बॉलिंग अगर आप कहें सेकंड हाफ में, खास करके रोहित शर्मा के विकेट के गिरने के बाद, और उसके बाद यंग जो प्लेयर्स हैं हमारी इंडियन टीम के, वहां पे कुछ इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स अगर आप कहें या फिर प्रेशर में आने लगे अचानक से, लेकिन ओवरऑल इस मैच को जीतने में इंडियन टीम पूरी तरह से कामयाब हुई है। बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर बात करें इंडियन टीम की, तो वहां पर क्या हो गया आखिर? भुवनेश्वर कुमार और अश्विन जो कि बहुत ही पुराने प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स को क्या हुआ? बहुत जम के धुनाई हुई है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। देखिए दीपक चहर ने भी 42 रन दिए हैं, सिराज ने भी 39 रन दिए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद अक्षर पटेल भी इतने अच्छे नहीं गए, 31 रन दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात कि जब जरूरत थी तब किसी ने विकेट नहीं लिया इन तीनों में से। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि अब हम दूसरी टीम पे जा रहे हैं, ये वो प्रोसेस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे अभी तो खैर बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम करते करते वो नजदीकी आ जाएगा। इतना भी टाइम नहीं है, लेकिन जो टीम लीग से ग्रुप से बाहर हो गई, ग्रुप स्टेज से, उनके लिए कितना भी टाइम हो कमी है। बिल्कुल। तो ये सब चिंता की बात है कि न्यूजीलैंड टीम अभी इतना हमारे यहाँ खेल रही है, और यहाँ आके मैं कहूंगा मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर ने 60 और रन मारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये घर हमारा है, उनका नहीं। ये दिमाग में रखने की जरूरत है कि हमें यहाँ और बेटर खेलने की जरूरत है, हमें सामने वाले ओपोनेंट को टिकना ही नहीं देना है, ये कोशिश करनी है। पर न्यूजीलैंड ने जिस तरीके क्रिकेट खेला है वो बहुत शानदार है, चाहे बैटिंग से हो, चाहे बैटिंग से थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन बॉलिंग से तो वाकई बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा हुआ है। और न्यूजीलैंड ऑलरेडी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कई सारे प्लेयर्स कि वो टायर्ड है, बहुत ज्यादा टायर्ड है। डी मिचेल जो बोल्ड हुए हैं, वो आप कह सकते हैं कि बहुत शानदार बॉल थी, बिल्कुल बॉल बहुत अच्छी थी, उस बॉल को टैकल कर सकते थे। बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था प्लेयर्स के न्यूजीलैंड के अभी भी डिसअपॉइंट है, काफी सारे प्लेयर्स रेस्टिंग मोड पे है। सोडी नहीं खेले आज, के विलियमसन ने स्किप किया, काइल जेमिसन नहीं थे। खैर वो सब बात
बाद की बात है, इंडिया ने नहीं बोला था उनको रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले ही वो वर्ल्ड कप हारे, लेकिन वो माइंडसेट जो माइंड में रहता है ना, वो लगता है उसके बाद जब आप ग्राउंड पर उतरते हो आपको वो सारी यादें आती हैं जो आपको 2 दिन पहले एक वर्ल्ड स्टेज के फाइनल में यादें आपकी बन रही थी। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी न्यूजीलैंड के माइंड में और टायर्डनेस भी क्लियर बॉडी लैंग्वेज में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सच में कह सकते हैं कि हाँ, ये टीम दोबारा कहीं 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल ना खेले, इसमें कोई दौराय नहीं है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आज हुई है, इसमें इतना तो श्योर है कि इंडियन टीम फिर कहीं ना कहीं लड़खड़ाएगी अगर इस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आगे भी चल के वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम का परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता। अपने ही घर में इतनी ओस में सेकंड बैटिंग करते हुए जो कह रहे थे कि टॉस जीतना इंपॉर्टेंट था, टॉस जीतकर भी आपका जो हार जीतने का सिलसिला है वो इस तरह से हुआ है कि ऑलमोस्ट आप हार गए थे। मेरे ख्याल से अगर कोई बेटर स्पेशलिस्ट बॉलर होता तो क्या 10 रन डिफेंड कर लेता न्यूजीलैंड की तरफ से? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि मजबूरी में टीम में चल को देना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं बचता न्यूजीलैंड के पास। टॉल एस्ट्रेल थे, जी हाँ एस्ट्रेल थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हो गए, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिचेल को देखा गया। पर लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे स्कोर देना था तो मुझे लगता है शायद मिचेल भी डिफेंड कर लेते। अगर यहाँ पे 175 या 180 ऑड रन होता तो मुझे लगता है मिचेल भी डेफिनेटली डिफेंड कर लेते। तो यही सब बातें हैं, बस कुछ कहूंगा कि पेन डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कप्तान साहब कह चुके हैं कि हमारी नजर अगले साल वर्ल्ड कप में है। सीजन तगड़ा है, क्योंकि कप तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आप रोहित शर्मा भी बोल चुके हैं अपने पहले ही कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। और ये जो 180-190 का स्कोर न्यूजीलैंड नहीं छू पाया, उसका रीजन भी कोई यंगस्टर नहीं, जी हाँ, रविचंद्र अश्विन है, जो कि बेहतरीन बॉलर है और कोई दौराय नहीं है। भुवनेश्वर कुमार ने ओपनिंग इसका जबरदस्त कराया और उसके बाद अश्विन ने जहां पर चैपमैन और गुप्टिल की जो जोड़ी जम रही थी वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया, चैपमैन को बोल्ड मारा और उसके बाद कहीं ना कहीं सिलसिला चलता चला गया। तो अश्विन जी हाँ, बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है, फुल तारीफ उनकी बनती है, इसलिए बिल्कुल उनकी तारीफ करेंगे। जहां तारीफ करनी होगी वहां बिल्कुल तारीफ के काबिल हो रहे हैं। रोहित शर्मा के बल्ले से काफी शानदार इनिंग निकल के आई है। जी हाँ, तो सूर्य कुमार यादव ने भी 62 के रन निकाले हैं, तो काफी अच्छी इनिंग्स इन तीनों की खास करके तारीफ होगी। लेकिन बाकी जो यंगस्टर्स हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट भी हम कह लें बहुत ही निराश किया है और इस तरह की आपको जल्दी से परफॉर्मेंस अपनी सुधारने की जरूरत है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। अगर रियल एनालिसिस आपको चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर तारीफों के साथ साथ जो गलतियां होती है उनको भी बता के उनको भी बेटर करने की कोशिश की जाती है। सिर्फ ये नहीं कि हम जीते हैं तो सारी चीजें ढक दे, और यही ढकने का काम 7 साल से चल रहा है सारी तरफ से, इसीलिए अभी तक कप हमारे सामने आया नहीं है। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो हम ये बात कह रहे हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेले आप, गुड लक ऑफ नेक्स्ट मैच, और इंडियन टीम बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड नाइट गाइस, बाय।